ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज शायद मैं आपकी तरफ फेस करके बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आदत नहीं है प्रोजेक्टर के सामने ऐसे पढ़ाने की, और वैसे भी मैं पढ़ाता नहीं हूं। बट आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रीशियन फिटर ट्रेड के बाद सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के हैं हमारे चैनल पर, और हमेशा कोशिश करते हैं कि कहीं से कोई स्टाफ अरेंज हो जाए। बट हमारे साइड में या जहाँ से हम बिलोंग करते हैं इधर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के टीचर मुश्किल से मिल जाएँ, शायद तो मिलते नहीं हैं। तो फिलहाल मैं अपने लेवल पर कुछ वीडियोस देने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट टाइम अभी एक दिन पहले आप देखोगे, प्लेलिस्ट चेक करिएगा आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, तो जो चैप्टर है आपका सेल फोन, इसकी कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया था। और अप्रॉक्स जो वीडियो है 1 घंटे कुछ मिनट का होगा, जिसमें मैंने सेल फोन पूरा आपको बेसिक से लेकर अच्छे से पढ़ाया है। उसमें जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो आईटीआई लेवल पर हैं, जो आईटीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसे काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा दिया है। तो अगर आप ये एमसीक्यू इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं तो आपको पहले जो लेसन है वो पढ़ना ज़रूरी है। और लेसन हो सकता है आपने अपने कॉलेज में पढ़ लिया तो अच्छी बात, या सेल्फ पढ़े हैं तो भी अच्छी बात है। चलिए आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आपने सेल फोन का जो लेसन है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेकेंड ईयर का, अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अभी पहले उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको हम करते हैं। सर क्वेश्चंस को ऊपर करिएगा। और जो क्वेश्चंस है कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि चैप्टर काफ़ी छोटा था। तो इससे जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं या जो क्वेश्चंस राइज हो सकते हैं उसे हमने यहाँ पर एक जगह पे आपको लिया है हमने। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है, सेल्यूलर सिस्टम में बेस स्टेशन के कौन से कंपोनेंट होते हैं। बेस स्टेशन क्या होता है? जब मैंने आपको सेल्यूलर सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, अगर आप वीडियो आप देखे होंगे, कि जो टावर होता है, ठीक है, टावर को बेस स्टेशन कहते हैं, ठीक है, टावर को ही बेस स्टेशन बोला जाता है, जो मोबाइल टावर्स होते हैं, या फिर इसको बीटीएस भी बोला जाता है। बीटीएस का फुल फॉर्म भी मैंने बताया था, बेस ट्रांसीवर सिस्टम। ट्रांसीवर मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर, मैंने ये वर्ड आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। हालांकि मैं वहाँ पर ट्रांस रिसीवर बोल रहा था इसको, लेकिन ये ट्रांसीवर वर्ड है, ठीक है। ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को ऐड करके ये वर्ड बनाया गया है, मतलब ट्रांसमिट करना और रिसीव करना। तो जो बेस स्टेशन होता है, तो यही पूछ रहा है कि बेस स्टेशन में क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं। तो बेस स्टेशन इट मीन्स मोबाइल टावर, और मोबाइल टावर में आपको पता है कि ट्रांसीवर सिस्टम तो लगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसे सिग्नल को रिसीव भी करना है और ट्रांसमिट भी करना है। उसके अलावा एंटीना भी लगा होता है। मैंने वीडियो में अच्छे से बताया भी था कि कितने टाइप के एंटीना लगे होते हैं, और राउंड वाला एंटीना क्या करता है और हॉरिजॉन्टल एंटीना क्या करता है। एंटीना भी लगा होता है, प्लस बेस कंट्रोलर भी लगा होता है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हैं जो कंपोनेंट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो सेल्यूलर सिस्टम होता है, यानी मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, इसमें ट्रांस रिसीवर, एंटीना, बेस कंट्रोलर, ये सभी चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है। एक टावर के पास बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। आप कभी भी मोबाइल टावर के पास जाएंगे तो आप वहाँ पर देख पाएंगे बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो फिलहाल ट्रांसीवर, एंटीना और बेस कंट्रोलर ये सभी लगे होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। बाकी इसका पीडीएफ और इसके पहले जो हमने पढ़ाया था उसका भी पीडीएफ मैंने जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दिया है। अगर आप टेलीग्राम ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं तो इंस्टॉल कीजिए। टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करने के बाद एक सर्च का ऑप्शन आता है, उसमें सर्च में आप ग्लोबल आईटीआई टाइप कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको पीडीएफ और वीडियो सब कुछ मिलता रहता है। ग्लोबल आईटीआई ज्वाइन करने से पहले देख लीजिएगा कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो 11,000 से ज़्यादा जिसमें लोग होंगे उसे जोड़िएगा, क्योंकि बहुत से फर्जी लोग भी ग्लोबल आईटीआई के नाम से चैनल वहाँ पर टेलीग्राम पर भी बना दिए हैं। तो आप देख लीजिएगा जिसमें 11,000 प्लस मेंबर होंगे उसमें आप जुड़िएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्यूलर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो जो मैंने सेल्यूलर सिस्टम आपको आईटीआई लेवल की जो बुक थी उसमें मैंने आपको बताया था इसके पहले एक वीडियो में, फिर भी यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है MTSO, ठीक है। MTSO कनेक्ट है आपका बेस स्टेशन से, ठीक है। बेस स्टेशन को सेल साइड भी कहते हैं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और सेल साइड से कनेक्ट रहता है हमारा मोबाइल फ़ोन, ठीक है। ये मोबाइल है, थोड़ा टेढ़ा सा है, कोई बात नहीं, इससे कॉल नहीं करना है। तो जो ये स्ट्रक्चर होता है MTSO होता है मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। बेस स्टेशन मतलब जहाँ पे मोबाइल टावर लगे होते हैं। एक MTSO से बहुत सारे मोबाइल टावर कनेक्ट रहते हैं, ठीक है।
मोबाइल टावर्स को भी सेल साइट बोला जाता है। सेल क्या होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है, इसके थ्योरी की वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो MTSO भी होता है, सेल साइट भी होता है, और जो ये मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन को मोबाइल यूनिट भी बोला जाता है। ठीक है, मोबाइल यूनिट मतलब एक ऐसी यूनिट जिसको यहाँ वहाँ लेकर हम घूम सकें। तो आप टावर लेके यहाँ वहाँ नहीं घूम सकते, MTSO लेकर नहीं, लेकिन अपना सेल फ़ोन लेकर घूम सकते हैं। मोबाइल यूनिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। एक होता है आपका इसमें मोबाइल फ़ोन, प्लस होता है सिम कार्ड, दोनों को मिलाकर आप इसे मोबाइल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए सेलुलर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो मोबाइल यूनिट भी होगा, ठीक है, MTSO भी होगा, और ये सेल लाइट नहीं होता है, ये होता है सेल साइट। ठीक है, ये बुक्स हैं, बुक्स में भी आंसर्स काफ़ी गलत गलत दे रखे थे। 2-3 बुक से मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन, कुछ इंग्लिश की एक बुक थी वहाँ से मैंने कुछ पुटअप किए हैं, और कुछ हिंदी की बुक में। तो ये सेल साइट है, तो इसमें भी जो आंसर आपका होगा वो डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आप देख रहे हैं नीचे स्ट्रक्चर, इसमें सब कुछ है, मोबाइल यूनिट भी है, सेल साइट भी है, और MTSO भी है। इसका मतलब सेलुलर सिस्टम ये सभी कंपोनेंट होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की भी पेड क्लासेज वगैरह, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की जो पॉसिबल है वो क्लासेस दी जाएंगी, पेड वगैरह अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके लिए एक्सपर्ट टीचर चाहिए जो अभी अवेलेबल नहीं है। GSM में कौन सी मल्टीपल एक्सेस का प्रयोग नहीं किया जाता है? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मल्टीपल एक्सेस कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। उसके बाद टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं। उसके बाद होता है आपका कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, इसको क्या कहते हैं? FDMA कहते हैं, ठीक है। इसको TDMA कहते हैं, इसको CDMA कहते हैं। तो मोस्टली जो है टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस ही यूज किया जाता है GSM टेक्नोलॉजी में, बाकी CDMA टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। यानी दो चीज़ें होती हैं सेलुलर सिस्टम में, दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है GSM और एक होता है CDMA, ठीक है। वीडियो ज़रूर देखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया मैंने। GSM में मोस्टली जो यूज किया जाता है वो TDM में यूज किया जाता है, ठीक है। प्लस कहीं कहीं पर मतलब आपका FDMA भी इंक्लूड कर देता है, ठीक है, GSM में, और इसमें CDM में अलग है ही अपना। तो TDM में होता है यानी टाइम डिवीज़न, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न, कोड डिवीज़न, ये सब तो होते हैं, लेकिन ये फेज डिवीज़न नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। फेज डिवीज़न नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर हम टाइम डिवीज़न और फ्रीक्वेंसी डिवीज़न की बात करें तो वो आपका GSM में अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये फेज डिवीज़न कुछ होता ही नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी मल्टीपल एक्सेस है जिसका प्रयोग GSM में नहीं किया जाता है, तो वो है फेज डिवीज़न, ठीक है। इसका प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये होती ही नहीं ना, जो चीज़ है नहीं उसका प्रयोग कहाँ से करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड ऑफ कौन कौन से प्रकार की होती है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हैंड ऑफ क्या होता है, हालांकि पहले वीडियोस में मैं बताया, फिर भी बता देता हूँ। अगर आप मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए एक टावर का निर्धारित एरिया फॉर एग्जांपल 8 से 10 किलोमीटर होगा, दूसरे का भी 8 से 10 किलोमीटर होगा, आप कहीं कार या बाइक से जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हैं, पहले टावर से आपको नेटवर्क मिल रहा है और आप दूसरे एरिया में जब जाते हैं तो दूसरे से नेटवर्क मिलने लगता है, और इस दौरान आपकी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होती है, आप लगातार फ़ोन पर बात करते हैं। तो जब आपको पहले टावर से शिफ्टिंग होती है, दूसरे टावर से नेटवर्क मिलने लगता है, मतलब आप पहले इसके नेटवर्क से बात कर रहे थे, फिर इसके एरिया में आ गए, तो ये जो शिफ्टिंग होती है इसी को हम कहते हैं हैंड ऑफ, ठीक है, इसी को कहते हैं हैंड ऑफ। और हैंड ऑफ दो प्रकार का होता है, एक होता है सॉफ्ट और एक होता है हार्ड। और सॉफ्ट और हार्ड क्या होता है, इसके लिए थ्योरी वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो आंसर देखते हैं, इसमें सॉफ्ट भी दे रखा है, हार्ड भी दे रखा है, और एक ऑप्शन दे रखा है जिसमें कह रहा है A और B दोनों। क्यों? क्योंकि हैंड ऑफ दो टाइप का होता है, सॉफ्ट एंड हार्ड, ठीक है।
इसलिए हम यहाँ पर आंसर सी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस ए आपका हो गया सॉफ्ट और बी हो गया हार्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MTSO का फुल फॉर्म, अभी मैं जब आपको डायग्राम बता के दिखा रहा था MTSO सेल साइट मोबाइल यूनिट, तो मैंने आपको बताया था, शायद अगर आपने ध्यान से सुना होगा या आपने क्लासेज मेरी देखी होगी तो आपको ये सब क्वेश्चन तो बहुत इजी लग रहे होंगे, ठीक है। MTSO का फुल फॉर्म होता है मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, आंसर ए, ठीक है, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। ये है MTSO इज कॉल्ड एज डैश डैश ऑफ द सेल्युलर मोबाइल सिस्टम। मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें मैं आपको बताया था कि अगर जो कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर का CPU को क्या कहते हैं, CPU को ब्रेन कहते हैं ना कंप्यूटर का। जैसे कंप्यूटर का ब्रेन CPU कहलाता है, उसी तरह से अगर एक सेल्युलर सिस्टम है उसमें आपके टावर्स लगे हैं, MTSO लगा है, BSC है, MSC है, BTS है, कई सारे कंपोनेंट हैं, तो इन सबके बीच जो सबसे मेन होता है वो होता है MTSO, और जो मेन है इसको हम बोलते हैं इसका हार्ट मतलब दिल, मतलब अगर ये ही सब कुछ करेगा, अगर ये फेल हो गया तो ये सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। कहीं एक टावर बंद हो जाएगा तो दूसरे टावर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन MTSO बंद हो गया तो जितना सब कुछ है सब बेकार हो जाएगा, कोई भी यूजफुल नहीं रहेगा। इसलिए MTSO को क्या बोला जाता है, हार्ट बोला जाता है, ठीक है। अब ये देखो हेड दिया है, सिर पूंछ आर में सब नहीं होगा, क्या होगा, हार्ट होगा। हार्ट मीन्स दिल, मतलब बेस, मेन पॉइंट, सेंटर पॉइंट, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। MTSO इज कॉल्ड एज हार्ट ऑफ द सेल्युलर मोबाइल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हैंड ऑफ कितना समय लेता है। अभी मैंने आपको बताया था ना, एक टावर से दूसरे टावर में जब एक यूजर मोबाइल पर बात करते हुए अपना नेटवर्क शिफ्ट हो रहा था, हम कंटिन्यू बात कर रहे थे, तो इस शिफ्टिंग के दौरान कितना समय लगता है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। ये 300 मिलीसेकंड होता है, ठीक है, इतना टाइम लगता है। जैसे किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोसेस में टाइम तो लगेगा। जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है तो 5 मिनट लगता है ना, जस्ट एक एग्जांपल है। तो उसी तरह से जब एक टावर से दूसरे टावर पे हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो शिफ्ट होता है, यानी कॉल शिफ्ट होती है, तो उस दौरान 300 मिलीसेकंड समय लगता है इस प्रोसेस में, ठीक है। आंसर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अ सेल फोन इज़ बेसिकली, कह रहा है सेल फोन बेसिकली होता है, क्या होता है। तो जब मैंने शुरू किया था ये थ्योरी की, इसकी जो क्लास है सेल फोन की, जो मैं आपको पूरा पढ़ाया हूँ, तो उसमें से पहला वर्ड मैंने यूज किया था ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ठीक है। कौन सा, रेडियो। मोबाइल क्या होता है, यानी मोबाइल या सेल फोन क्या होता है, वो होता है रेडियो, ट्रांसमीटर और रिसीवर। और ट्रांसमीटर और रिसीवर को अगर आप एक साथ लिखते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं ट्रांसीवर, यानी रेडियो ट्रांसीवर होता है कौन, एक सेल फोन या एक मोबाइल फ़ोन। तो आप देख लीजिए, इसमें आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए रेडियो रिसीवर लिखा है, रेडियो ट्रांसमीटर लिखा है, और सी आंसर आपका रेडियो ट्रांसीवर, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। कमेंट करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे सेल फोन की क्लास देखे थे और उनको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, उनको लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं आया, आप बता सकते हैं कमेंट करके। चलिए, तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ चैनल्स अलॉटेड टू सेल फोन सिस्टम बेस स्टेशन। बेस स्टेशन इट मीन्स टावर, ठीक है। जो मोबाइल टावर होता है वही होता है आपका बेस स्टेशन, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बेस स्टेशन इसी को कहते हैं, इसी को BTS भी कहते हैं, ठीक है, इसी को सेल साइट भी कहते हैं। तो ये सब नाम आए तो समझ लीजिए मोबाइल टावर, सब इसी से जुड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एक मोबाइल टावर पर, क्योंकि आप सब जानते हैं सब कुछ खेल क्या है, फ्रिक्वेंसी का है, तो फ्रिक्वेंसी है तो उसको चैनल्स में अलॉट किया जाता है।
तो जो ये चीज़ें मैंने अपने थ्योरी की क्लास में नहीं बताया था, यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक जो बेस स्टेशन होता है उसमें 416 जो है चैनल्स होते हैं, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही होगा, बुक में यहाँ पर सी लिखा है लेकिन आंसर डी सही होगा। 416 416 चैनल्स होते हैं एक BTS या एक बेस स्टेशन या एक टावर को जो अलॉट किए गए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है TDM में स्टैंड फॉर। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है। FDM में होता है, TDM में होता है और CDM में होता है। FDM में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो आप देख लीजिए TDM में क्या होगा, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। आंसर ए। फुल फॉर्म इस चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको सबको आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 वर्ड मिलेंगे और उनसे कहीं न कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आंसर ए है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है सिम। आप जानते हैं एक मोबाइल यूनिट कंप्लीट होता है एक मोबाइल फ़ोन प्लस सिम कार्ड को मिलाने के बाद। तो सिम क्या होता है, तो सिम जो होता है आपको पता है कि सबका एक पर्टिकुलर नंबर होता है। जैसे मेरा सिम कार्ड है तो मेरा अलग नंबर होगा, आपका सिम कार्ड है तो आपका अलग नंबर होगा। तो सभी सिम कार्ड की अलग अलग कोडिंग होती है, उनको एक नंबर अलॉट किया गया होता है जिससे कि एक दूसरे यूज़र को आपस में डिफ्रेंशिएट किया जा सके। जैसे कि कोई मुझे कॉल करना चाहता है और नंबर सबका 10 लोगों का एक ही नंबर होगा, तो कैसे पता चलेगा कि मुझे कॉल करनी है या कॉल उनके पास जाना है। तो इसीलिए सबका एक डिफरेंट नंबर होता है। और जो सिम कार्ड होता है, सिम कार्ड का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और ये अक्सर कहीं ना कहीं इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, तो आप देख लीजिए इसमें आपको कहीं मिलता है। पहले चीज़ तो आप मॉड्यूल ढूंढिएगा, कंफ्यूज होते हैं अक्सर लोग, तो ये याद रखिए। देखिए मॉड्यूल 2 के लास्ट में लिखा है सिर्फ, ठीक है। मेथड तो होगा नहीं, मेथड वाले ऑप्शंस को पहले हटा दीजिए, मॉड्यूल होता है। अब मॉड्यूल में देखना है सब्सक्राइबर की बात होती है। सब्सक्राइबर मतलब यूज़र, ठीक है, क्योंकि सिम कार्ड हम यूज़ करते हैं तो हमारी एक पहचान होगी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। तो अब देख लीजिए सर्विस तो होगा नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ये बचा सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो सब्सक्राइब नहीं होता है एक्चुअल में, ये सब्सक्राइबर होता है, ठीक है। मिसप्रिंट है बुक में। अगर कहीं सिर्फ आपको सब्सक्राइबर का ऑप्शन ना मिले तो आपको यही टिक करना है, लेकिन ये होता क्या, इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। कई जगहों पर आपको ये सब्सक्रिप्शन भी लिखेगा, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो 2 होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या सब्सक्रिप्शन आइडेंटिटी मॉड्यूल। दोनों में से कोई भी आपको मिल सकता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। हालांकि यहाँ आंसर क्या था इसका, बी सही था। उसके बाद है एक लिथियम आयन बैटरी जो होती है कितने वोल्ट की होती है जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ की जाती है। और लिथियम आयन बैटरी ऑफ ... वोल्ट्स इज़ यूज्ड इन अ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी जो होती हैं जनरली आप देखोगे तो आप ध्यान रख लो कि 6 वोल्ट से डाउन ही रहती है, बिलो, ठीक है। और ख़ास करके हमारे अगर अब कोई फ़ोन ऐसा आ गया हो जिसमें बैटरी ज़्यादा बड़ी दे रही हो तो उससे वो स्पेशल केस होगा। जनरली जो फ़ोन्स होते हैं वो आप देखोगे तो 3 से लगभग 4.5 वोल्ट के बीच में ही बैटरीज मिलेंगी आपको। 3.5, 4, 4.25 अलग अलग वोल्ट की होती हैं, लेकिन 6 वोल्ट से डाउन ही रहती है, ठीक है। और ये खास करके बुक की बात करेंगे तो बुक्स में सिलेबस वैसे भी 2 साल 4 साल पहले की फ़ोन की बात की जाती है। और अभी हम लोग भले ही 4G की बात कर रहे हो, लेकिन सिलेबस में तो अभी हमें 2G पढ़ना है ना। तो उसको देखते हुए अगर आप यहाँ पर देखेंगे, हालांकि आप बैटरी अपना सेलफोन का निकालेंगे तो उस पर देखेंगे लिथियम आयन लिखा रहता है, ठीक है। लिथियम आयन ये आपकी बैटरी यूज होती है। तो इसमें आप ऑप्शंस देख लीजिए, 12 वोल्ट की बैटरी नहीं यूज होगी, 9 की भी नहीं होगी, 6 की भी नहीं होगी, मतलब वो रहा आपको 6 से नीचे देखना है। तो जनरली जो नॉर्मल फ़ोन्स होते थे कीपैड वाले, तो मोस्टली उसमें आप देखेंगे तो 3.7 वोल्ट की ही मैक्सिमम बैटरीज होती हैं, ठीक है। आंसर आपकी डी हो जाएगा। ये आप अपने बैटरी मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। आप मोबाइल ओपन कीजिए, कोई आपके पास नॉर्मल फ़ोन हो तो उसमें 3.7 वोल्ट की बैटरी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद है सर, थोड़ा सा ऊपर करिए।
इफ़ द बैटरी ऑफ अ सेल फोन इज़ नॉट गेटिंग चार्ज द पॉसिबल फॉल्ट में भी। कह रहा है कि अगर बैटरी है सेल फोन की हमारी चार्ज नहीं हो रही है तो क्या रीज़न हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं कि चार्ज ना हो रहा हो। अब देखिए कह रहा है पहला कि बैटरी लाइफ हैज़ फिनिश्ड, मतलब बैटरी की लाइफ ख़त्म हो गई है। सेकंड कह रहा है बैटरी चार्जर इज़ डिफेक्टिव, मतलब बैटरी के चार्जर में कोई डिफेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है बैटरी चार्जिंग सर्किट जैक इज़ रस्टेड एंड डिसकनेक्टेड, मतलब कि जो बैटरी का चार्जर का सर्किट यानी जैक है वो ख़राब हो गया है, बहुत बुरी तरह से घिस गया है या डिसकनेक्ट हो गया, अंदर से वायर टूट गई है। या लास्ट कह रहा है एनी ऑफ द एबव, मतलब इनमें से कोई भी। तो ये जो रीजन है इसमें से कुछ भी हो सकता है। अगर हमारा फ़ोन जो है बैटरी चार्ज नहीं हो रही है तो हो सकता है बैटरी ख़राब हो गई है, हो सकता है चार्जर में प्रॉब्लम है, हो सकता है उसका जैक ख़राब हो गया, इसलिए यहाँ पर आंसर डी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम सेलफोन है इसलिए सेलफोन से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ना है, तो यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये चीज़ मैंने अपने उस क्लास में नहीं बताया था, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। कह रहा है कि LCD डिस्प्ले यूनिट ऑफ अ सेल फोन रिक्वायर्ड डॉट डॉट ऑपरेटिंग वोल्टेज, कि एक सेल फोन की जो LCD डिस्प्ले होता है उसको चलने के लिए, उसको ऑपरेट होने के लिए कितने वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा 20 वोल्ट। ठीक है, लेकिन जैसे मैं 20 वोल्ट कहूँगा तुरंत बहुत से लोग जो ध्यान से इसके पहले क्वेश्चन देखे होंगे उनको याद आएगा कि सर आप तो बोल रहे थे कि 3.7 वोल्ट होती है बैटरी सेल फोन में। सेल फोन में जो बैटरी लगी होती है कितना होती है 3.7 वोल्ट, और आप कह रहे हैं कि LCD चलेगी 20 वोल्ट पर। तो ऐसे कैसे होगा कि हमारे पास बैटरी तो 3.7 वोल्ट की है और उसमें डिस्प्ले 20 वोल्ट पर चलेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इसमें आपका वोल्टेज बूस्टर यूज किए जाते हैं। बूस्टर IC होती हैं, ठीक है, बूस्टर IC यूज की जाती हैं जो क्या करता है 3.7 वोल्ट को बढ़ाकर 20 वोल्ट कर देता है और 20 वोल्ट से हमारा जो मोबाइल का डिस्प्ले है वो चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल डी होगा 20 वोल्ट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यार 3.7 यहाँ पर दिख रहा है ना, तो अगर आपको पता था कि सेल फोन में 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है तो आप सोचेंगे कि इसका आंसर भी 3.7 होगा, क्योंकि बैटरी 3.7 की है तो इसका LCD डिस्प्ले भी 3.7 पे चलना चाहिए। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये होता है जनरली 20 to 24 वोल्ट, 20 से 24 वोल्ट पर एक LCD की जो बैटरी है, सॉरी LCD जो है मोबाइल का, वो रनिंग कंडीशन रहता है या ऑन होता है या चलता है। यानी एक LCD या जो उसका डिस्प्ले है उसको चलने के लिए 20 से 24 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें 24 का ऑप्शन था नहीं इसलिए 20 का है तो हम 20 ले लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, 20 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और होपफुली ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का। सेल फोन सर्विस इज ऑपरेटेड इन द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ। जो सेल फोन है जनरली पूछ रहा है कि सेल फोन, मैंने आपको बोला था कि ये सारा खेल जो है फ्रीक्वेंसी का है। यहाँ पे कोई वायर केबल यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज यूज़ होती हैं जो है कॉल वगैरह करने के लिए। क्योंकि आप देखते हैं हमारे फ़ोन में कोई, सॉरी मोबाइल फ़ोन में कोई केबल या कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली हवा में बात होती है, तो एक फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है। जैसे आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है ना 98.3 रेडियो मिर्ची या फलाने फलाने, उसी तरह से सेल फोन की भी फ्रीक्वेंसी का एक रेंज होता है और वो रेंज 800 समथिंग, कई जगहों पर आपको 835 से 965 मिलेगा, कई जगहों पर 865 से, इस तरह से होता है। ठीक है, मतलब 800 से 900 के रेंज में ही क्या मेगाहर्ट्ज़ की रेंज में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी होती है, सेल फोन की फ्रीक्वेंसी 800 से 900 मेगाहर्ट्ज़ के रेंज में वर्क करती है। ठीक है, तो आप आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कहीं न कहीं आपको अक्सर मिल जाएगा कि 800 to 900 मेगाहर्ट्ज़ जो फ्रीक्वेंसी होती है ये रनिंग फ्रीक्वेंसी बैंड है जिस पर हमारा का सेल फोन जो है वो काम करता है। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। ये जो आज का वीडियो है पसंद आया हो तो यार लाइक शेयर और जो कुछ भी होता है सब यूट्यूब पे वो कर देना। बाकी इस वीडियो को मैं करूँगा यहीं पर। इसके वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसकी पहले जो थ्योरी है वो ज़रूर देख लीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो भी पॉसिबल होगा उसे मैं लाने की कोशिश करूँगा। चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।